Good morning, students. Today we are going to start Unit 1 story Neha's Alarm Clock, जो कि क्लास 4 में इंग्लिश सब्जेक्ट में है. इन प्रीवियस वीडियो हमने वेकअप पोएम डिस्कस की थी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी Neha's Alarm Clock. So let's get started, dear students. So students, here is the picture of your English textbook class 4. ये रही आपकी पिक्चर जो कि हमारी क्लास 4 में इंग्लिश हम इसी में से पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नेहास अलार्म क्लॉक, जो कि एक लड़की है नेहा, उसकी ये स्टोरी है. छोटी सी स्टोरी है और बहुत प्यारी है, जिसमें नेहा सुबह जल्दी उठती है और उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. नरेटर सेड रिंग 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 ऑफ कोर्स द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. सुबह 6 बजते ही अलार्म रिंग 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 करने लगता है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ears विथ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. नेहा उठते ही क्या करती है, फेस बनाने लगती है और फिर क्या करती है, अपने कान को कवर कर देती है. किससे कवर करती है? पिलो से. और फिर ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है. आप भी ऐसा ही करते हो ना जब सुबह जल्दी उठाती है मम्मा आपको तब. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ. फिर वो अपने आप से ही बात करती है कि उसे तो उठना ही पड़ेगा. नेहा सेड दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 and pulls me out of the bed. It is so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. फिर नेहा क्या कहती है, ये जो अलार्म क्लॉक है ये रोज़ सुबह 6 बजे बजने लगता है और फिर मुझे उठा देता है. काश कि ये अलार्म क्लॉक होता ही नहीं और मुझे थोड़ी और देर सोने को मिलता. जैसे आप भी करते होंगे ना, जब स्कूल आने के लिए मम्मा उठाती होगी या अलार्म बजता होगा तो आपको भी लगता है काश थोड़ी और देर सोने को मिले. तो हमारी नेहा भी वैसा ही सोचती है, काश मुझे थोड़ी और देर सोने को मिल जाता. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. अब नेहा कहती है काश ये जो अलार्म क्लॉक है वो अपनी जॉब भूल जाए और सुबह बजे ही ना, तो फिर उठना ही नहीं पड़ेगा. नरेटर सेड समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. अब क्या होता है, कुछ गिर जाता है और नेहा हंसती है. नेहा ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अरे मेरा अलार्म क्लॉक गिर गया, तो अभी तो मुझे कल सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा. वाह, ये कितना अच्छा हुआ ना. ये देखिए, ये हमारी पिक्चर कितनी प्यारी सी है जहाँ पर ये अलार्म क्लॉक बज रहा है और नेहा जो है वो पिलो से अपने एयर कवर करके बैठी हुई है. Narrator said, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. अब जो अगली सुबह हुई तो अलार्म क्या हुआ, बजा ही नहीं. इसीलिए नेहा क्या कर रही थी, सोती रही सोती ही रही. The small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. फिर क्या हुआ, अगली सुबह जब बर्ड्स विंडो पर आए तो उन्होंने देखा, जो सारे बर्ड्स, ये देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर नेहा है और ये सारे बर्ड्स हैं. अब जब बर्ड्स सारे विंडो सील पर आए तो उसने देखा कि नेहा तो अभी भी सो रही है. तो फिर वो क्या करते हैं, बर्ड्स सेड वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. फिर बर्ड्स जो सारे हैं वो नेहा से कहते हैं डियर उठो, जल्दी से उठो. नरेटर सेड नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. फिर नेहा उठती है. नेहा said, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? फिर नेहा कहती है oh no, अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो फिर ये बर्ड्स मुझे जगा देते हैं, ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं. फिर नरेटर said, even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. फिर जो अगली सुबह होती है तब क्या होता है, नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, यानी कि अगली सुबह अलार्म भी नहीं बजता और बर्ड्स भी नहीं आते हैं विंडो सील पर. बट देर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन कोई और भी रहता है जो चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस ना करे. कैन यू गेस हु इट इज़? आप बता सकते हो वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, यानी कि जो हमारा सन है, जो ब्राइटिंग स्टार है, जो सन है वो भी चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस ना करे. ही फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल. वो भी नेहा की रूम में क्या करता है, रोशनी फैलाता है स्माइल के साथ. ये देखिए,
ये पिक्चर आप देख सकते हो जहाँ पर ये जो हमारा सन है वो स्माइल के साथ रोशनी फैला रहा है उसके रूम में। नेहा said, "Oh my eyes! Now it's the sun waking me up. Why can't he let me be?" अब वो भी कहती है कि अब ये सन भी मुझे जगा रहा है, ये भी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे सोने क्यों नहीं देता ये। नरेटर said, "Even this wish of Neha's comes true." अब ये भी नेहा की विश पूरी हो जाती है। Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. फिर अगली सुबह मतलब जो हमारा सन है वो भी बादलों के पीछे छुप जाता है और नेहा फिर से सोती रहती है। मदर से वेक अप स्लीपी हेड। फिर जब जो हमारा सन है वो भी बादलों के पीछे चला गया तब कौन जगाने आता है? नेहा की मम्मा। फिर मम्मा बोलती है उठो सोती हुई बच्ची, जल्दी करो उठो, स्कूल नहीं जाना क्या, स्कूल की बस मिस हो जाएगी। नेहा सेड, "ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप?" फिर नेहा कहती है अब मम्मा को क्यों उठाना है मुझे जल्दी। नरेटर सेड, "देयर इज़ नो एस्केप नाउ." नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा नेहा के पास। फिर नेहा क्या करती है, जल्दी से उठती है और रेडी हो जाती है स्कूल के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? अब आपको कोई इमेजिन या फिर कल्पना कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा फिर से उठ गई और वो भी खुद अपने आप से उठ गई। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। फिर उसकी जो अलार्म क्लॉक थी, जो घड़ी थी, वो भी बता रही थी कि 6 बज चुके हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। फिर वो अपनी मम्मा को बुलाती है। नेहा सेड, माँ हु वोक मी अप टुडे? मम्मा आज मुझे किसने उठा दिया? नरेटर सेड, मदर स्माइल्स। फिर उसकी मम्मा जो है वो स्माइल करती है नेहा के इस क्वेश्चन से और फिर वो बोलती है, क्या बोलती है? हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। उसकी मम्मा कहती है कि किसी ने नहीं उठाया, तुम अपने आप ही जग गई हो। नेहा सेड, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? नेहा बोलती है पर मैं तो सो रही थी, तो फिर मैं कैसे अपने आप से जाग सकती हूँ? मदर सेड, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? फिर मदर जो है वो नेहा से पूछती है कि तुम दोपहर में क्यों लंच करती हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें इसी टाइम लंच करना है? नेहा सेड, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है ना, आपको भी भूख लगती है तभी आप लंच करते हो ना। तो वैसे हमारी नेहा है वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है, वो भी कहती है मुझे भूख लगती है इसीलिए मैं लंच करती हूँ। मदर सेड, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तो फिर तुम रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो फिर नेहा कहती है हमारी, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है 9 बजे इसलिए मैं 9 बजे सो जाती हूँ। फिर मदर कहती है, देर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तुम्हारे अंदर एक क्लॉक फिट की हुई है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है और कब जगना है। जैसे हमारी भी एक हैबिट बन जाती है ना, जैसे अगर आप स्कूल जाने के लिए रोज़ ही सुबह जल्दी उठोगे तो फिर आपकी भी नींद रोज़ सुबह 6 बजे खुली जाएगी ना। ये हमारे अंदर एक क्लॉक फिट हो जाती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब डिसाइड करती है। नेहा सेड, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। फिर नेहा कहती है फिर तो मुझे जल्दी से जाना चाहिए वरना मेरी स्कूल की जो बस है वो मैं मिस कर दूंगी, फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? फिर मदर कहती है, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। फिर जो नेहा की मम्मा है वो कहती हैं, रिलैक्स बेटा, आज तो संडे है। फिर नेहा कहती है ओह। फिर नेहा कहती है कि अरे फिर तो ठीक है, मतलब देखो संडे को उसको मतलब संडे को नेहा को किसी ने नहीं उठाया, फिर भी वो अपने आप से उठ गई। कैसे? क्योंकि वो रोज़ ही सुबह उठती थी 6 बजे, इसीलिए। मतलब हमारे अंदर भी एक क्लॉक जो है वो फिट की होती है जो हमें टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, ये सब हमें बताती है। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्नगल्स है उसका होता है कडल, मटर्स है उसका होता है मरमर, विंडो सील है उसका होता है अ शेल्फ बिलो अ विंडो, रिलैक्स है उसका होता है लाइटन। फिर है ऑपोजिट वर्ड्स, मॉर्निंग है उसका होगा इवनिंग, अप का होगा डाउन, आउट उसका होगा इन, अनफेयर उसका होगा फेयर, लव उसका होगा हेट, स्लीप तो अवेक, लिटिल तो मोर, अनफेयर, फेयर, पुश तो पुल, लेट तो अर्ली, टुमारो, टुडे, behind, ahead. Now let's see verbs and their past tense.
सो हियर इट इज, रिंग का होगा रैंक, विल का होगा वुड, फॉल का होगा फेल, गेट का होगा गॉट, कम का होगा केम, फाइंड का होगा फाउंड, बिगिन का होगा बिगन, देयर्स का होगा दोस, डिड का डू का होगा डिड एंड फेल का होगा फेल्ड। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी जो ये स्टोरी है वो फिनिश होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हुआ। और आज हमने न्यू वर्ड्स और ये स्टोरी देखी, उसके साथ ऑपोजिट वर्ड्स और वर्ब्स एंड उसके पास्ट टेंस भी देखें। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।